गुरु जी के नाम की माला कर सकते हैं या उनके सखे स्वरूप के नाम की माला कर सकते हैं? बड़ा सुंदर आपका प्रश्न है और बहुत लोगों के मन में आता है, जो गुरु के प्रति विशेष श्रद्धालु होते हैं उनके मन में आता है हम भी गुरु जी का नाम जप करें। और चिंतन में जब हम जाते हैं वहाँ गुरु रूपा सखी होती है, गुरु रूपा सखी के अनुगत्य में रहकर ही हम प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन सेवा संपादन करते हैं। तो श्रद्धा होती है और गुरु के प्रति श्रद्धा होगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और गुरु के प्रति श्रद्धा, संतों के प्रति श्रद्धा, विश्वास, ये तो अध्यात्म की फाउंडेशन है। तो ये तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है आपके मन में, प्रश्नकर्ता के मन में इतनी ऊंची निष्ठा है गुरु को लेकर के, और गुरु का जो सखी सहचरी स्वरूप है उसको लेकर के इतनी निष्ठा है कि आपका मन करता है कि हम नाम जप करें, गुरु के नाम का जाप करें, या गुरु का जो आंतरिक स्वरूप है निकुंज में, तो भावदेह उनका जो नाम है गुरु रूपा सखी का, उन नाम का क्या हम जप करें, ये प्रश्न आपके हैं। तो इसका उत्तर यही है कि आप गुरु के नाम का जाप न करके परम कृपाल वे श्री सदगुरु भगवते नमो नमः इसकी एक माला कर लिया करें। ये शास्त्र द्वारा प्रमाणित मैं बात कह रहा हूँ। तो आप या श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः कर लो, या फिर केवल गुरु 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 गुरु, नाम नहीं गुरु का, गुरु शब्द, इसमें सारे गुरु आ जाते हैं, सबके नाम गुरु तत्व में इसमें आ गए। तो आपके जितने भी गुरु, जहां जहां से भी आपने कुछ भी सीखा है, वो सब के सब गुरु में सिमट गए। गुरु नाम हर संत का, हर संत गुरु है, संत सभी गुरुदेव है, सबको नमो माता। यहाँ तक इस गुरु शब्द में आपके माता पिता भी आ जाते हैं, क्योंकि आपने माता पिता से भी बहुत कुछ सीखा है। और जहां जहां से भी आपने आध्यात्म की विद्या सीखी है, अनेक संतों का आप सत्संग सुनते होंगे, उनके लेखनी से लिखी हुई बातें पढ़ते होंगे, तो जहां जहां भी आपकी भावना पुष्ट हुई है जिन जिन संत महापुरुषों से, तो वो सब के सब हमारे गुरु ही होते हैं। तो गुरु के नाम का जाप करने की आवश्यकता नहीं, आप गुरु नाम जाप कर, गुरु बस गुरु 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 इतना कर सकते हैं। नहीं तो मंत्र कर ले, परम कृपाल वे श्री सदगुरु भगवते नमो नमः, इस प्रकार आप एक माला कर लें मंत्र से पहले, और या फिर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, इस प्रकार आप गुरु को प्रणाम करके, नमस्कार मंत्र, शरणागत मंत्र करके, और फिर आप अपना गुरु मंत्र आप जाप करें, गुरु प्रदत्त साधना। रही बात ये गुरु रूपा सखी की बात, तो गुरु रूपा सखी को प्रणाम करें, उनका नाम उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि सखियां परस्पर नाम उच्चारण करती हैं वहां पर। तो आप अपने गुरु रूपा सखी का नाम उच्चारण करके उनको प्रणाम करके और फिर साधना करें प्रिया प्रीतम की। लेकिन आप जाप करेंगे प्रिया प्रीतम का नाम, महामंत्र युगल मंत्र, या राधा कृष्ण, और निकुंज में तो फिर राधा केवल। तो इस प्रकार आप राधा नाम जप करते हैं या युगल नाम जप करते हैं, आप चिंतन करेंगे, और हर समय युगल नाम या महामंत्र युगल मंत्र आदि आप हर समय जप करते रहेंगे। गुरु का नाम जप करने की आवश्यकता नहीं। भगवान के नाम में सबके नाम आ जाते हैं, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं, और गुरु को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि गुरु को रिझाना, पहले देखें गुरु का स्वभाव कैसा। गुरु तो कोई शायद नहीं कहेगा मेरा नाम जपो, सब गुरु यही कहते हैं जो नाम मैं बता रहा हूँ प्रभु का, ये नाम जप करो। तो गुरु अपने नाम जप से प्रसन्न नहीं हुआ करते, भगवान का नाम कोई भक्त जपता है तो प्रसन्न होता। तुमरे भजन राम को भावे। तो गुरु का भजन करने की आवश्यकता नहीं, गुरु की आज्ञा ही उनकी सेवा है, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। मैं नहीं समझता कोई गुरु कहेगा कि मेरा नाम जप करो, या किसी गुरु को अच्छा लगेगा कि कोई मेरा नाम जप करे। नहीं, सच्चे संतों को अच्छा नहीं लगता, उनको तो परमात्मा का कोई भक्ति भजन करता है वही प्रिय लगता है। मेरा कोई नाम जप करे, नहीं, ऐसा तो शायद कोई गुरु कोई संत नहीं कहेगा, और हमको तो ऐसा कोई मिला नहीं कोई कहता है। हाँ, श्रद्धा किसी की हो तो कोई जपे, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि गुरु का नाम न जप करके वो गुरु शब्द जपे, या परम कृपाल वैसे सदगुरु भगवते नमो नमः, इस प्रकार एक माला करें। और वैसे तो ही है, भगवान से पहले गुरु को वंदना करनी चाहिए, गुरु को नमस्कार करना चाहिए, और परम कृपाल वैसे सदगुरु भगवते नमो नमः बोल करके गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद गुरु से आज्ञा लेकर, कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रहकर मेरी बाग डोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। इस प्रकार गुरु से प्रार्थना करके उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम की सेवा में आंख बंद करके और पहुंच जाओ। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही भाव। और अपना शरीर को संभाल के भाव देह को स्नान और वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित करके फिर गुरु रूपा सखी के पास जाओ, उनकी सेवा करो। और उनके वहाँ तो प्रणाम की आवश्यकता नहीं होती सखियों में, तो वहाँ तो सब गले लगते हो, तो प्रेम का देश है वो, श्रद्धा नहीं। बल्कि सच बात है, श्रद्धा की तो एंट्री नहीं है निकुंज में, निकुंज में श्रद्धा नहीं जाएगी, निकुंज में प्रेम, प्रेमियों की एंट्री है। और गोलोक धाम तक श्रद्धा का प्रवेश है, लेकिन उसके बाद निकुंज में नहीं, श्रद्धा नहीं, वहाँ तो प्रेम है। वहाँ किशोरी जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा नहीं होती सखियों की, प्रेम होता है। श्री कृष्ण भगवान, ये भगवती, ये भाव वहाँ नहीं चलेगा।
ये गोलोक धाम तक कुछ है, तो वहां भी बहुत कम है श्रद्धा, गोलोक धाम में भी श्रद्धा कम है। हाँ, सबसे ज्यादा श्रद्धा काम करेगी शंकर जी के यहाँ, वो ईश्वर है, सबसे बड़ा कोई ईश्वर है, एक ही ईश्वर है, लेकिन सबसे बड़ा ईश्वर का अगर कोई रूप है वह है शंकर जी का। शंकर जी का एक नाम ईश्वर है, इसलिए केदारेश्वर है ना, ओंकारेश्वर, ईश्वर शब्द लगता है। ईश्वर का मतलब भगवान कितने बड़े हैं, उनकी पावर तो शंकर जी से देखिए। और भगवान कितने मीठे हैं, कितने प्यारे हैं, कितने लवली हैं, प्राण खींच लेते हैं जब कोई उनके दर्शन भी कर लेते। तो श्री कृष्ण को देख करके हाथ नहीं जुड़ते, प्रेम उमड़ता है, और शंकर जी को देखते ही हाथ जुड़ते हैं। और शंकर जी का रूप रंग भी श्रद्धा को बढ़ाने वाला है, प्रेम को बढ़ाने वाला नहीं। ये जटाएं प्रेम को नहीं बढ़ाती, ये श्रद्धा को बढ़ाती है। ये तीसरा नेत्र ये प्रेम को नहीं बढ़ाता, ये श्रद्धा को बढ़ाता है। गले में विष ये प्रेम को नहीं बढ़ाता, ये श्रद्धा को। क्या बात है, विष गले में। ये नाग जहरीले जो मृत्यु का स्वरूप है, नाग काल व्याल बताया गया, ऐसे नागों का भी श्रृंगार बना देने वाले, वाह क्या बात, हाथ जुड़ जाते हैं ये बातें सुनते, श्रद्धा उमड़ती है। और जटाओं में गंगा जी, बताइए ऐसा हो सकता है जटाओं में गंगा जी बह रही है, इसे चमत्कार देकर के श्रद्धा उमड़ती है, प्रेम नहीं उमड़ता। और कैलाश पर नग्न बदन रह रहे हैं, पीताम्बर बागंबर, और ऊपर से नग्न शरीर और बर्फीले। हम गए थे कैलाश मानसरोवर, कितनी ठंड होती है, जून के महीने में वहां इतनी ठंड है, रजाई ओढ़नी पड़ती, और वहां पर शंकर जी नंग दरंग बैठे। सोचिए, इससे श्रद्धा बढ़ती है। ये है भगवान का स्वरूप, ईश्वर है ये, कर्पूर गौरम करुणावतारम। लेकिन अब इसे उल्टा श्री कृष्ण का रूप देखिए, वहां श्रद्धा नहीं बढ़ती, कृष्ण को देख करके प्यार उमड़ता है। इतने सलोने हैं, इतनी प्यारी लीला करते हैं। शंकर जी के नेत्र ऐसे होते हैं, श्रद्धा उमड़ते हैं, ध्यान में आधे नेत्र बंधा दे। और कन्हैया के तो चंचल चपल नेत्र, कटाक्ष बाण से छोड़ते हैं, आर पार जाए। देखो री वह नंद का छोरा, बर्छी मारे जाता है, बर्छी सी तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल कर बेदर्दी, दूर खड़ा मुस्काता है, ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौन पूरी बुर खाता है। लेकिन ऐसे पद शंकर जी के ऊपर कोई नहीं बनाता, शंकर जी किसी को घायल नहीं करते, क्योंकि वहां वो ईश्वर, वहां श्रद्धा उमड़ती है। भगवान शिव की लीला को सुन करके आप शिव प्राण पढ़िए, शिव प्राण पढ़ के भी आपका प्रेम नहीं उमड़ेगा शंकर जी के प्रति, बल्कि श्रद्धा उमड़ेगी। भगवान है, सर्वेश्वर है, इनसे बड़ी कोई पावर नहीं है। ऐसे से लीला इनकी है। और कन्हैया की लीला देख करके श्रद्धा नहीं उमड़ती, प्रेम उमड़ता है। इनकी ऐसी लीला, लीलाधर की लीला न्यारी, ऐसे रास रचैया प्रेम करते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश ध्यान धरे पर पार ना पावे हैं ये, लेकिन इनकी लीला देखिए, ताही अहिर की छोरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे, ये नाचने को तैयार है। चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया, नाचे कन्हैया ताता थैया। तो शंकर जी का प्रत्येक लीला देखिए ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, और शंकर श्री कृष्ण की लीला देखिए उसमें ब्रज में प्रेम से परिपूर्ण है। तो श्री कृष्ण की लीला प्रेम नहीं बढ़ाती, ना सॉरी, श्री कृष्ण की लीला श्रद्धा नहीं बढ़ाएंगी, प्रेम बढ़ाएंगी। और शंकर जी की लीला श्रद्धा बढ़ाएंगी। है वही, जो राम है वही कृष्ण है, वही दुर्गा है वही शिव है, अंतर कुछ नहीं है, अंतर केवल लीलागत। शंकर जी के रूप में ऐश्वर्य लीला करने के लिए खेल कर रहे हैं, और दुर्गा के रूप में शक्ति दिखाते हैं, और कृष्ण के रूप में स्वतंत्र प्रेम दिखाते हैं, और राम के रूप में मर्यादित प्रेम दिखाते हैं, प्रेम की लीला करते हैं। बस जिसको जो रुचे। कईयों को लगता है कि हम इष्ट उसको बनाएंगे जो पावरफुल हो, ईश्वर हो, काल का भी काल, ये हो वो हो, ठीक है, तो शंकर जी है, नारायण है। लेकिन जिनको चाहिए एकदम श्याम सुलना प्यारा सा लवली सा, और फिर कन्हैया को चुनेंगे, और कोई नहीं। तो प्रेम में सबसे आगे कोई है तो श्री कृष्ण है, और ऐश्वर्य में सबसे आगे कोई है तो भगवान शिव है। जिनको ऐश्वर्य चाहिए, शिव है, नारायण है, दुर्गा जी हैं, उन्हीं के रूप है, राधा रानी है दुर्गा के रूप में भी। और जिनको माधुर्य चाहिए, प्रेम चाहिए, रस चाहिए, वो फिर राधा कृष्ण की सेवा, उसमें भी राधा रानी की मुख्यता हो। तो निकुंज में तो रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। तो मैं कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, बात क्या चल रही थी। हाँ, आपने था ना कि सखी रूप से सखी, गुरु रूपा सखी की भी क्या माला कर सकते हैं, तो आवश्यकता नहीं है, वो तो प्रेम है। वहां तो प्रणाम तक नहीं करते, सखी को नहीं अच्छा लगता कोई सखी दूसरी सखी को प्रणाम करे। यहाँ तक कि राधा रानी को प्रणाम करे, नहीं अच्छा लगता उनको प्रणाम। यहाँ तक कि निकुंज के ठाकुर जी है ना, उनको कोई सखी प्रणाम करे तो लगता है कि जैसे कि ये दूरी बना रही है, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई है जो सखी नमस्कार कर रही है। यहाँ भी कई बार क्रोध में करते हैं, अच्छा जी तो हमारे जो निकुंज के ठाकुर जी हैं, यदि कोई उनको भगवान कह दे, उनको लगता है किसने गाली दी, इसलिए वहां भगवान नहीं मानते, वहां ऐश्वर्य का प्रवेश है ही नहीं। वहां तो शुद्ध माधुर्य है एकदम, उसमें ज्ञान मिश्रण नहीं है, उसमें ऐश्वर्य का मिश्रण है। ऐश्वर्य तो हमारे यहाँ बताते किरकिरी है, वो प्रेम में तो विघ्न है ऐश्वर्य। तो ये राधा माधव की जो लीला है, तो इसमें जो सखियां परस्पर, वहां भी ऐश्वर्य नहीं, ये बड़ी हैं हम छोटी, हम इनको प्रणाम करें, ये औपचारिकता निकुंज में नहीं होती है। और सखियां राधा रानी को प्रणाम नहीं करती, प्यार करती है।
हाँ, जो चरण दबाती हो, कोई उस भाव से नहीं चरण दबाती कि ये स्वामिनी है, हम सेविका है, ये भाव नहीं। माँ प्यार इतना है, वो ले लेती हैं सेवा, उनका प्यार। जैसे माँ प्यार के रंग में रंग करके अपने बच्चे की मालिश करती है, थक जाए तो चरण भी दबा देती है माँ। अब उसको श्रद्धा थोड़ी कहेंगे, माँ क्यों, प्यार है माँ का। माँ मालिश करेगी, बच्चे के सिर में दर्द, माँ सिर दबाएगी, लेकिन वो इस भाव से नहीं दबाएगी कि ये स्वामी है, मैं इनकी सेवा करते हो, सेवक, ये भाव नहीं, प्यार है बस। माँ जो भोजन कराती है, बच्चे के लिए रोटी बनाती है, उनके कपड़े धोती है, मैल धोती है, कोई अपने आप को सेवक मान के थोड़ी करती है, प्यार है माँ का बच्चे से, और सेवा किए बिना रह नहीं सकती। एक होती है श्रद्धा के कारण से सेवा करना, बड़े हैं, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बड़ों की कृपा दृष्टि रहेगी, सुख शांति होगी, सब ये अच्छा होगा, ये सब बड़ों की सेवा में ऐसा होता है। लेकिन जहाँ प्यार है तो वहाँ तो प्रेम के लिए किया जाता है, वहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं, ना वहाँ कृष्ण बड़े हैं राधा छोटी, ना वहाँ राधा बड़ी है कृष्ण छोटे, ना राधा कृष्ण बड़े हैं सखियाँ छोटी, ना सखियाँ बढ़िया, कोई वहाँ बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब प्रेम के रंग में इक्वल। वो प्रेम क्या, जो बड़े छोटे की भावना भी नहीं मिटा पाया, खाक प्रेम है। प्रेम में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, प्रेम इक्वल बराबर सबको एक कर देता है, इतना एक कर देता है कि प्रेमी प्रेमास्पद कहने मात्र के लिए दो है, दिखते हैं लोगों को दो, लेकिन सचमुच में जिन दो ने प्रेम किया परस्पर, लोगों की गलत फहमी है कि इनको दो कहते हैं, दो हो ही नहीं सकते, वो एक हो चुके हैं। एक के मन में जो आता है दूसरे के मन में प्रतिबिंबित हो जाते हैं, एक की जो रुचि है वही रुचि दूसरे की हो जाती है, एक को जो अच्छा लगता है वही दूसरे को अच्छा लगता है, यही तो प्रेम है। यदि रुचि अलग अलग है, चाह अलग अलग है, तो काहे का प्रेम है, हो नहीं हुआ प्रेम, मोह होगा, साधारण सा आकर्षण होगा दैहिक, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो दो आत्मा को एक कर देता है, दो शरीरों को एक कर देता है, दो चाहत को एक कर देता है, दो मन को एक कर देता है। प्रेम में देह भले 2 4 8 10 हो, लेकिन मन 2 4 8 10 नहीं होते, मन तो एक होता है। प्रियतम का मन अपना मन, यही तो राजगीता में खोला, मन मना भाव मन भक्तो मध्य जी मन। अर्जुन तू मेरे मन वाला बन, और मेरे मन वाला कौन बनेगा, जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरे मन की करेगा, अपने मन से काम नहीं लेगा। प्रेमी के पास मन होता कहाँ है, कहाँ उसकी प्रियतम से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता, कोई स्वतंत्र चाहत, कोई स्वतंत्र उसकी इच्छा हो, कुछ नहीं, उसकी तो एक इच्छा है बस, चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी इच्छा, बस। इससे अलग कभी मेरे मन में उठे ना कोई चाह, नहीं उठ ही नहीं सकती। प्रीतम के मन से अलग कोई चाह प्रेमी के मन में उठ नहीं सकती। प्रेम तो एक ऐसा विचित्र तत्व है, प्रेमी दुनिया भी नहीं है, ये माइक नहीं है, हर भाव में रजगुण सतगुण और या तमगुण हुआ करता, लेकिन प्रेम गुणातीत है, माया के उस पार का है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, वहां प्रेम है, तो निकुंज का प्रेम सर्वोपरि प्रेम। यहाँ पर नमस्कार करना ये सब नहीं है, दोनों बराबर है, कौन किसको नमस्कार करेगा। नमस्कार में बड़ा नहीं होता, नमस्कार में सॉरी प्रेम में कोई बड़ा नहीं होता, प्रेम में कोई छोटा नहीं होता, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। प्रेम हमेशा बराबर वालों में होगा, यदि बराबर वाले नहीं हैं तो प्रेम दोनों को बराबर कर देगा, कोई छोटा नहीं रहेगा कोई बड़ा नहीं। एक दूसरे को प्रेम करे तो ये एक दूसरे को प्रणाम करे, काहे का फिर प्रेम रहा, श्रद्धा हो सकती है। हम किसी बड़े को प्रणाम करेंगे तो प्रेम के कारण थोड़ी प्रणाम करेंगे, श्रद्धा के कारण से प्रणाम करें, ये बड़े हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, बड़ा भाई है, गुरु है, ये फलाने हैं, ये भगवान है, ऐसा मानकर जो हम प्रणाम करते हैं ये श्रद्धा कहेंगे, इसको प्रेम नहीं कहते। ये श्रद्धा है, प्रणाम की जो क्रिया है, श्रद्धान्वित जब हम होते हैं, श्रद्धा से जब हमारा हृदय भरता है तो अपने आप ही हम झुक जाते हैं, ये श्रद्धा तो हमको झुकाती है। तो श्रद्धा में तो नमस्कार होता है, श्रद्धा में जय जयकार होती है, लेकिन प्रेम में ना जय जयकार ना नमस्कार, उसमें तो नमस्कार के स्थान पर प्यार और जय जयकार के साथ के स्थान पर बलिहार बलिहार बलिहार। मथुरा में जब ठाकुर जी गए तो वहां नमस्कार करने वाले बहुत, जय जयकार करने वाले मथुरा द्वारका में बहुत, लेकिन प्यार करने वाला कोई नहीं। श्रद्धा है सबकी, राजकुमार है, कोई कहता भगवान है, कोई कहता है युवराज है, कोई कहता द्वारकाधीश, ये सब श्रद्धा के टाइटल है, श्रद्धा को बढ़ाने वाले। लेकिन हमारे ब्रज में कुछ नहीं है, जैसे हमें खेलत में को का को गुसैया, कन्हैया हार गए खेल में, मधुमंगल ने कहा घोड़ा बन, तो कन्हैया ने कहे भले मैं हार गया, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं नंद का हूं, 9 लाख गायों का स्वामी हूं, तेरे पास 10 गाय हैं, तू मुझको घोड़ा बनाएगा। कन्हैया कह रहे एक लीला कर रहे ग्वाल वालों में। तो मधुमंगल ने कहा खेलत में को का को गुसैया, खेलने में कौन किसका बड़ा है, खेल में सब बराबर, हारा तो घोड़ा बन, होंगे तेरे बाप की 9 लाख गाय, हमें उस गायों से क्या मतलब, घोड़े यहाँ घोड़ा बन, यहाँ गायों का काम, यहाँ घोड़े का काम, बन घोड़ा, है ना। ये होता है प्रेम में। एक बार कन्हैया की सखाओं के साथ में खेल हुआ, कुश्ती हुई और कन्हैया हार गए, पटकी लगा दे नीचे, और जो ही पटकी लगाई तो धूल झाड़ते समय कन्हैया झाड़ते हुए उठे, हम जीत गए जीत गए। मधुमंगल ने कहा हद होगी तुम्हारी, कैसे जीत गए भाई, अभी तो मैंने पटकी लगाई।
कन्हैया बोले यदि विश्वास नहीं मेरी जीत पर, दोबारा फिर कुश्ती करके देख लो। मधुमंगल ने फिर कुश्ती की, कन्हैया को फिर पटकी लगा दी, धूल झाड़ते हुए फिर कन्हैया खड़े हो गए और बोले कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। मधुमंगल ने कहा रे क्यों अपने बाप नंद का नाम बदनाम कर रहे हो, 2 बार पटकी लगा दी फिर भी कहते हो जीत गए, तू कैसे जीत गया? तो कहा मैं जीत गया, विश्वास नहीं, तीसरी बार युद्ध करके देख लो। तीसरी बार फिर कुश्ती हुई, फिर कन्हैया ने पटके लगा दी, फिर बोले हम जीत गए। अंत में सब ग्वाल बाल हैरान हो गए, भाई ये कैसे तू जीत गया, इतना तो झूठ बोलता है। कन्हैया ने कहा देखो मधुमंगल ने मुझको पटके लगाई, मैं जानता हूं, तो फिर जब तू जानता है तो तू अपने आप को क्यों कहता मैं जीत गया? कहते पहले तो बताओ जिस मधुमंगल ने मुझको पटके लगाई वो मधुमंगल मेरा मित्र है कि दुश्मन है? सबने कहा मित्र है। मधुमंगल ने कहा मैं मित्र हूं। तो कन्हैया ने कहा कि देखो मित्र की जीत क्या अपनी जीत नहीं होती? जब तुम जीत गए हो तो मेरे मित्र, तुमने पटके लगा दी, तुम जीत गए हो, तुम मेरे मित्र हो, तो क्या मित्र की जीत अपनी जीत नहीं? तो मैं मित्र की जीत पर प्रसन्न हो रहा हूं कि मैं जीत गया, अरे मित्र जीत गया तो हम जीत गए। ये है प्रेम, ये होती है प्रेम के खेल। तो ये निकुंज है, यहां तो सर्वोपरि प्रेम की चरम अवस्था है। वहां कौन बड़ा कौन छोटा, कोई बड़ा छोटा नहीं। वहां अलग अलग मन है ही नहीं किसी के, वहां सबके पास एक मन है, एक रुचि है। इसलिए वहां प्रणाम नहीं करते, प्यार करते हैं। क्यों मथुरा में, द्वारिका में जाकर के कृष्ण ब्रज को नहीं भूल पा रहे? क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई वो प्रेम तत्व यहाँ है, क्योंकि प्रेम की देवी राधा रानी का राज्य है। यहाँ कृष्ण के प्रति कोई श्रद्धा नहीं करता। यशोदा की कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रेम है। गोपियों का कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं, जीरो है श्रद्धा, प्रेम है। ग्वाल बालों की श्रद्धा कृष्ण के प्रति नहीं है, प्रेम है। तो श्रद्धा तो नीचे की चीज है, प्रेम सर्वोपरि तत्व है। तो ठाकुर जी कहते हैं उद्धव से, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मैं ब्रज को नहीं भूल सकता। कारण क्या? दिखाया कि यहां लोगों के पास मेरे प्रति श्रद्धा है। उद्धव से कहा, जब उद्धव ने कहा क्यों, मैं आपसे प्रेम नहीं करता, आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको मित्र मानता हूं, क्या मैं प्रेम नहीं करता? तो भगवान ने कहा ठीक है तू, लेकिन ग्वाल बालों जैसा नहीं, ब्रजवासियों जैसा नहीं। उद्धव ने कहा क्यों, मेरे प्रेम में क्या कमी? जब तक तुम भोजन नहीं कर लेते तब तक मैं भोजन नहीं करता। तुम्हारा झूठन मैं खाता हूं, तुम्हारे उतरवा पीतांबर मैं पहनता हूं, इतना मैं तुम्हारा मान सम्मान करता हूं, फिर भी कहते हो प्यार नहीं करते। भगवान ने कहा मान सम्मान अलग चीज है, नमस्कार अलग चीज है। यही तो है ग्वाल बालों में और तुम में अंतर। तुम तो मेरा झूठा खाते हो, मेरे उतरे वस्त्र पहनते हो, कभी अपने भी मुझको पहनाते हो, कभी एक थाली में बैठ के भोजन करते हैं, मेरी झूठी बच जाती है, तू भोजन करता उसका, इकट्ठे थाली में बैठने का। कभी कोई बैठता मेरे साथ, हम तो इकट्ठे बैठ के भोजन करते थे। तो तुम्हारी मेरे प्रति प्रेम तो है, लेकिन उस प्रेम में श्रद्धा का मिश्रण है, शुद्ध नहीं है, किरकिरी है। और मुझको शुद्ध प्रेम चाहिए जिसमें ज्ञान का मिश्रण ना हो, ऐश्वर्य का मिश्रण ना हो, वो प्रेम चाहिए। तुम्हारी तो श्रद्धा का मिश्रण हो रहा है, ऐश्वर्य का मिश्रण हो रहा है, लेकिन शुद्ध प्रेम ब्रज में ग्वाल बालों का, वहां की गोपियों का। और राधा, राधा तो प्रेम की मूर्त है, ये प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है, प्रेम की घनीभूत मूर्ति है राधा रानी। और मैं प्रेम का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। तो ये प्रेम है क्या? तो उद्धव से कहा जाइए ब्रज में, और ये श्रद्धा बढ़ाने वाली बात कीजिए उनसे, कृष्ण भगवान है सर्वत्र व्याप्त है, ये मेरे ज्ञान की चर्चा कीजिए वहां पर, उनको बताइए, आपको पता चलेगा। और फिर उनसे सीखिए वो क्या सिखाएंगे। तो वहां ज्ञान और प्रेम परस्पर टकराता है, और जीतता कौन है? ज्ञान बजावे डुग डुगी और बजे प्रेम के ढोल। तो जब ब्रज में है तो ब्रज से भी आगे की चीज है निकुंज। तो इस निकुंज में तो प्रेम और आगे बढ़ा, सर्वोपरि जो रूप है प्रेम का निखर के आया। तो इसलिए वहां पर गुरु रूपा सखी जो है, हम उनको प्रणाम करें नहीं होता वहां, अरे गले लगते हैं आपस में, एक दूसरे के गले लगते हैं, प्रेम देते हैं, प्यार ही वहां का नमस्कार है, और अलग से कोई नमस्कार नहीं। यहाँ तक कि राधा रानी भी ऐसा नहीं कि सखियां जब जाती हैं किशोरी जी को जगाने पहले प्रणाम करेंगी, ऐसा वहां नहीं, वहां नहीं कोई प्रणाम करेगा, प्यार करते हैं। जब किशोरी जी को जगाएंगे तो प्रणाम नहीं करती, बल्कि उनके चरण सहलाती है, कोई हाथों को मस्केगी, है कोई बालों में उंगलियां कंघी की तरह करके उनको वो कर प्यार करती हैं, हृदय से लगाते हैं, प्राणों को वारती हैं प्रिया प्रीत में। वहां नमस्कार का प्रवेश ही नहीं, वहां जय जयकार का प्रवेश ही नहीं, वहां तो बलिहार और नमस्कार ये है। तो आपने क्या क्या, मैं गुरु रूपा सखी का नाम, अरे नाम जब करना है श्रद्धा, ये बाहर की बात है, ये निकुंज से बाहर की बातें कर रहे हो आप लोग। निकुंज के भीतर क्यों गुरु रूपा सखी की आपने बात की? ये गुरु रूपा सखी तो अंदर की चीज है, बाहर की नहीं। इसलिए गुरु को नमस्कार बाहर करो, जो आपके गुरुदेव हैं उनका प्रकट में उनको नमस्कार कीजिए, वहां श्रद्धा कीजिए। लेकिन प्रेम गुरु रूपा सखी में श्रद्धा नहीं, राधानी में श्रद्धा नहीं, कृष्ण में श्रद्धा नहीं, इनसे तो प्रेम कीजिए। तो इसलिए नाम जप करने की आवश्यकता नहीं।
अब आप प्रश्न करेंगे राधा रानी का नाम क्यों जपते हैं? अरे वो प्रेम में जपती हैं, वो श्रद्धा से नहीं हमारा कल्याण होगा, राधा नाम कितनी महिमा है, ये सब कुंज से बाहर की जो राधा राम की महिमा बताते हैं सब कुंज से बाहर की चीजें हैं। वहां तो इसलिए नाम जप करते हैं, इतना मीठा नाम, इतना प्यारा, वो तो रस लेती हैं, आनंद लेती हैं। अपने प्रियतम का नाम इसलिए नहीं जपते कि जपने से कल्याण होगा, सखियों को कौन सा कल्याण करना है, वो तो आगे पहुंच गई कल्याण से भी, वो तो इसलिए जप करते हैं, उनको मीठा लगता, प्यारा, हमारी स्वामिनी जी का नाम है, कितना मधुर है। वो तो राधा नाम में ऐसी खो जाती हैं कि राधा रानी तक को भूल जाती है, उनकी याद में इतनी खो जाती हैं कि भूल जाती है। तब दूसरी याद कराते, रही देखो इधर आओ, देखो किशोरी जी को कितनी प्यारी लग रही सिंहासन में बैठी, प्रिया प्रीतम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और देखो अपने दिल की बातें एक दूसरे से कराओ, देखो इधर देखो। तो ऐसे उनको जागृत कराती हैं और फिर झरोकों से झांकती हैं प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का, लीला माधुरी का, उनकी शब्दावली का ध्यान अपना कानों से सुनती हैं, और उनके भाव हाव कटाक्ष, ओ बलिहार बलिहार नमस्कार तो निकुंज से बाहर है। तो वहां पर जाए, जप नहीं करती सखियां, जब तो हम आप करते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम पावर है, इनका नाम जप करने से इनका प्रेम मिलेगा, इनका नाम जप करने से कल्याण होगा, है ना। लेकिन वहां तो इसलिए करती है कि राधा नाम वहां की संजीवनी है, प्राणों का पोषण होता है वहां राधा नाम से, और राधा नाम से रस का उद्दीपन होता है। सखी के हृदय में भी, प्रिया प्रीतम के हृदय में भी प्रेम की बाढ़ आ जाती है राधा नाम से। ये कह लीजिए कि राधा नाम क्या है, जैसे चाबी को घुमाते हैं ना, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसी राधा नाम उनके अंदर रस का उद्दीपन करा देता है। इतना रसीला राधा नाम, ठाकुर जी भी राधा राधा, यहां तक कि किशोरी जी भी स्वयं राधा राधा। ये अपना नाम क्यों जप करती है? क्योंकि राधा रानी को अपना नाम इसलिए इतना प्रिय है, क्योंकि राधा रानी को वही प्रिय है जो ठाकुर जी को प्रिय है। अब ठाकुर जी को राधा नाम प्रिय है, इसलिए हमारी किशोरी जी भी राधा राधा जपती है। किस लिए? कि ये राधा नाम से मेरा प्रेम हो गया। क्यों? ये मेरे ठाकुर जी का के सुख का साधन है, मेरे प्रीतम के को ये रस देता है, ये आनंद देता है, ये मेरे प्रीतम के सुख का साधन है, ये मेरी प्राण स्वरूप जो सखी है उनमें रस का प्रेम का उद्दीपन करता है, उनको अच्छा लगता है। तो जो सखियों को अच्छा लगता है, जो प्रीतम श्याम सुंदर को अच्छा लगता है, वही मुझको अच्छा लगता है, ये भाव। तो राधा रानी भी खुश होती है राधा राम से। तो ये उनका अभिमान नहीं है कि देखो मेरा नाम जप करे, वहां जप का भी प्रवेश नहीं है, वहां तो रस, किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम, और तो रस लेती है। इसलिए वहां गुरु रूपा सखी के नाम जप करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी उनसे प्रेम करो, उनसे मिलो, उनकी सेवा करो, और उनकी वीणे गुंदन रचना करो, और फूलों से सजाओ, अलंकृत करो, और फिर युथेश्वरी रंग देवी जी की सेवा में जाने की तैयारी करें। एक दूसरे से पूछते हैं गले लगाकर, तो क्या लाई आज? ये मैं आपके लिए लाई हूँ नथ, रंग देवी जी के लिए मैं अंगूठी लाए हूँ, किशोरी जी के लिए मैं पायल लाई हूँ। फिर सखी कहते नहीं ये पायल मेरे को नहीं, मेरे वाली देखो मैंने सजा के रखी, ये पायल ये ठीक है। फिर दोनों पर सहेली है ना, ये गुरु शिष्य वाला वहाँ भाव नहीं होता, सहेली है। उसके बाद जब जाएंगे युथेश्वरी महारानी रंग देवी के पास, ये नहीं कि हमारी युथेश्वरी स्वामी, नहीं, सखियाँ हैं। फिर वहाँ जाएंगी, फिर सब जाएंगे किशोरी जी के पास युथेश्वरी के साथ, और चारों दिशाओं, आठों दिशाओं से आठों सखियां अपन अपने यूथ को लेकर गाती नाचती हुई मस्ती से जाती है मोहन महल में। और वहां जब किशोरी जी के दर्शन करती है तो बलिहार जाती है। ऐसा नहीं कि ये हमारी स्वामिनी बड़ी है हम छोटी हैं, ये भाव नहीं, बस ये रस की खान है, आनंद की खान है। और ये लाडली इतनी है, इनको देखती लाड़ उमड़ता है, श्रद्धा नहीं उमड़ती किशोरी जी के दर्शन करके, लाड़ उमड़ता है। इनको लाड़ करें, ऐसा करें कि इनको पलक भी झपकनी ना पड़े, हम ही इनकी आंखों में बैठ के पलक को झपकाएं, इनको पलक भी उठानी ना पड़े। और काजल लगाएंगे तो उनको काजल का भार भी आंखों में लग जाए, इतनी लाडली है किशोरी, इतना सखियां उनको लाड़ लड़ाती हैं कि यहाँ तक कि पान इनको चबाना ना पड़े, हम ही पान चबा करके इनके मुख से मुख मिला करके इनको रसास्वाद पान का कराएं। हमारी इतनी सुकुमारी लाडली है, तो प्रेम के योग्य है, प्रेम के सिवा इनको कुछ भी ना करना पड़े। यहाँ तक कि सखियों का इतना लाड़ उमड़ता है किशोरी जी को देखते ही कि इनको भोजन भी करना ना पड़े, चबाना ना पड़े, बस इनको रस रसम हम स्वयं चबा करके रस दें। सोचे ऐसा लाड़ कोई कर सकता है? ऐसा नहीं है सखियों में लाड़ है, नहीं, वो लाडली हैं, वो लाड़ पैदा कर देती है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के अंदर ममता पैदा कर देता है अपने रूप से, है ना, जैसे वो लाडला होता है माँ के लिए। उसकी हरकतें, उसकी चुलबुलापन है, उसका कोमलता, उसका भालपन, वो सब माँ के हृदय में लाड़ पैदा कर देता है, क्योंकि वो लाडला है। और फिर एक माँ ने कहा, होने वाली माँ थी, बच्चे को भी जन्म दिया, पहली बार बच्चे को जन्म होना था, वो अपनी माँ से बोली कि माँ अगले महीने मैं माँ बन जाऊंगी, तो बच्चे से कैसे प्यार करते हैं तो मुझको सिखाओ। तो माँ ने कहा तू पगली हो गई। अरे जब बच्चा पैदा होगा ना, वो बच्चा अपने आप ही प्यार सिखा देगा, आपके मन में अपने प्रति अपने आप ही लाड़ चाव सब अपने आप ही पैदा कर देगा। तो जैसे बच्चा एक लाडला होता अपनी माँ को वो अपने आप ही सिखा देगा लाड़ प्यार, वो अपने आप ही माँ लाड़ प्यार करेगी।
इसी प्रकार से सखिया माने राधा रानी का रूप, हाव भाव, किटाक सब कुछ ऐसा है, वो लाडली है, लाडली करते ही है कि जिनको देखते ही जिनकी हर बात में लाड उमड़ता है। माने सखियां इतनी लाड करती हैं कि जैसे दुल्हन को लाड लड़ाया जाता है। तो सखियां तो चलने भी श्री जी को नहीं देती, पकड़ के चलती है, और भागने तो बिल्कुल नहीं देती। हाय भागना ना पड़े, थक जाएंगी, बड़ी कोमलांगी हैं। उनका बस चले तो इनको आंखों में बसा के रखें, इनको हृदय में, इनको बाहर ही ना, इनको तो हवा भी ना बाहर के लगने दे। इतनी लाडली सृष्टि में कोई हो नहीं सकती, ऐसी लाडली। तो वहाँ ये नमस्कार जय जयकार चलेगा। आप अपने बच्चे को, यदि कोई आपके बच्चे के बारे में कह दे ये भगवान अवतार लेके आए, तब भी आप उनको दूध पिलाएंगे और घंटी बजा के भोग नहीं लगाएंगे जैसे मंदिर में लगाते कि भगवान आए मेरे घर, है ना। तब भी आप उनके लिए अलग से मंदिर नहीं बनाएंगे, अपने पास सुलाएंगे। इसी प्रकार, क्योंकि आपको चाहे आपके बेटे के प्रति कह दे कि भगवान है, तब भी आप उसको लाड प्यार करेंगे। क्योंकि वहाँ उस प्रेम में, आपके बच्चे के प्रति प्रेम में श्रद्धा बीच में नहीं आएगी। हमारी माता जी को हमने दीक्षा दी थी निकुंज की, और मुझको महाराज जी कहती थी क्योंकि हमने दीक्षा दी थी। और प्रणाम भी करती, झुक के तो मैं प्रणाम कभी करने नहीं देता था, मैं ही प्रणाम करता था उनको, क्योंकि माँ है, लेकिन मेरे प्रति भाव रखती थी। अब भले वो कितने भी मेरे प्रति श्रद्धा रखे, मुझको महाराज जी कहती थी और राधे राधे बोलती थी, लेकिन फिर भी उनका जो प्रेम है, ममता है, वो ऐसी उमड़ती थी, मेरे सर पे हाथ रख के चूमती थी। और उस समय भूल जाती थी। वैसे जब मैं बाहर होता, मैंने बहिरंग भावना में तो महाराज जी जी करके बोलती थी, और जब उनका लाड़ उमड़ता था तो मुझको हृदय से लगा लेती, मेरे सर पे हाथ रखती, कहाँ गए महाराज जी, कहाँ गए गुरु जी। वो लाड़, बच्चा बच्चा मेरा इतना प्यार करती मुझसे। अब तो चले गए, इसे छोड़ दिया। मेरे संत बनने के बाद भी आती थी मेरे पास, कई बार 10-10 दिन, 15-15 दिन, कई बार महीना महीना रह के जाती थी। तो माँ की जो ममता है ना, अब सारी दुनिया मुझको पूज रही है, सारी दुनिया मेरे को ऐसा वो करे, लेकिन माँ की जो ममता है ना, उसमें कभी आंच नहीं आती। ये इतने बड़े हो गए और मैं भी उनकी तरह सब नमस्कार करूं, ये भाव नहीं, प्रेम। तो जब यहाँ माँ का इतना प्रेम है, माँ का तो लाडला ही रहता, चाहे बच्चा जवान हो जाए चाहे बुढ़ा हो जाए, माँ का लाडला ही रहता है। इसी प्रकार हमारी किशोरी जी लाडली सब सखियों की। और सच बताऊं, इससे भी आगे वहाँ सब लाडले हैं एक दूसरे के। सखियां भी लाडली हैं, श्री जी भी लाडली हैं, ठाकुर जी लाडले हैं। वहाँ सब एक दूसरे को लाड लड़ाते हैं, प्रेम करते हैं। सबके मन में क्या दूं, प्रिया प्रीतम सोते हैं सखियों के लिए हम क्या करें, इनको रिझाएं, खुश रखें। इसी प्रकार सखिया कैसे प्रिया प्रीतम को रिझाएं। तो वहाँ ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, शुद्ध निकुंज का माधुर्य है। तो बात चली थी आपकी, जो आपने कहा कि क्या गुरु रूपा सखी का भी नाम जप कर सकते हैं, तो उस पर बात चले, भाई अभी तुम निकुंज की बात जानते नहीं है। निकुंज में सब नहीं चलता कि हम ऐसे नाम जप करें गुरु पर। अरे वहाँ राधा नाम जप नहीं, जप मत कहिए इसको, वहाँ जप का प्रवेश नहीं। तो सखियां जो राधा नाम लेती हैं तो वो जप के भाव से नहीं लेती कि ये भगवती हैं इनका नाम ले, ये बड़ी हैं, भगवान है ये इनका नाम ले, ये भाव वहाँ नहीं है। वहाँ तो रस लेती है, उनको अपनी लाडली का नाम इतना प्यारा लगता है, वो तो प्यार के वशीभूत होकर के उनका नाम रटती हैं और रस लेती है इतना प्यारा, रोम रोम खिल जाता है जब वो राधा नाम लेते हैं। हम लोगों को कहाँ राधा नाम में रोम रोम खिलता है, बोझ समझते हैं। जितना नियम करते हैं सोचते हैं नियम कब पूरा हो, मिनट का कीर्तन करते हैं 10 बार घड़ी देखते हैं, 15 मिनट नहीं पूरे हो रहे हैं, ऐसा लगता है लंबा समय हो गया, घड़ी धीरे चल रही है। और जब 15 मिनट पूरे हो गए, मंजाल जो 1 सेकंड भी आगे हो जाए तुरंत बंद कर दे, कीर्तन बंद। तो कहाँ हम रस ले रहे हैं, हम तो बोझ समझ के कर रहे हैं या जब समझ के कर रहे हैं, महत्व बुद्धि से कर रहे हैं। अब सखियां राधा नाम महत्व बुद्धि से नहीं करती कि राधा नाम की महिमा इसलिए नहीं करते, वो कहते राधा नाम की कोई महिमा ना हो, तब भी हम राधा नाम के बिना नहीं रह सकते। उनको राधा नाम से मतलब है, महिमा से मतलब नहीं। आप तो महिमा के पीछे मर रहे हैं, इस नाम की ज्यादा महिमा, उस नाम की ज्यादा महिमा, इसका मतलब प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। प्रेम में महिमा मुहमा नहीं देखी जाती, महिमा तो श्रद्धा वाले की बात होती है। ये श्रद्धा से आगे प्रेम का राज्य है। राधा रानी की कोई महिमा ना हो तब भी हम राधा रानी से प्रेम करेंगे। यदि राधा रानी की कोई कटाक्ष कर दे राधा रानी के ऊपर कि राधा रानी है ही नहीं, आजकल कलयुग के लोग ऐसे बोलते हैं, ये तो मनगढ़ंत पत्नी क्या क्या बोलते हैं, क्या फिर राधा रानी को छोड़ दो, प्रेम कहाँ रहा। अरे प्रेम तो वह है कि राधा रानी कुछ भी नहीं, चारों तरफ से सब कहें कोई राधा नहीं कोई राधा नहीं, तब भी हमारा मन वहां से हटे ना, ये है प्रेम। तो बिना शर्त के प्रेम कीजिए, निकुंज है ये। निकुंज में प्रेम के सिवा दूसरे भाव का प्रवेश नहीं। वहां रूठना मनाना सब चलता, लेकिन रूठना भी वहां प्रेम की एक तरंग है। प्रेम समुद्र में अनंत प्रकार की तरंगे हैं, चाहे कितना भी तरंगे उठे समुद्र में, होती सब जल ही है। जैसे जल के समुद्र की हर तरंग ऊंचे नीचे छोटी बड़ी तूफान सुनामी कुछ भी है वो सब जल ही, इसी प्रकार ये निकुंज सर्वोपरि प्रेम का महासमुद्र, बिना तट के बिना तल के। और इसमें जितनी तरंगे प्रतिक्षण उठती हैं, इसमें अनेक तरंगे हैं, कभी रूठना कभी उठाना कभी क्रोध करना, ये सब है। झूठ बोलना भी है। जुए में कई बार खेलते हैं ना प्रिया प्रीतम, वो क्या बोलते हैं, जुआ मुख से निकल गया, चौसर खेलते हैं। यहाँ तो जुआ ही है, वहाँ तो जुए का प्रवेश, चौसर खेलते हैं। उसमें कितने ठाकुर जी चीटिंग करते हैं, है ना, कितना झूठी भी बोलते हैं कितनी बार, और कितना छल बल भी करते हैं ठाकुर जी।
सखियों की दृष्टि गोटी की तरफ कम रहती है, कि हाथों की तरफ ज्यादा रहती है, कब कब चला के कर दे। तो लेकिन ये सब लगता है सब छल बल है, झूठ है, प्रेम है, लगता है सब ऐसा, अभिमान है, रूठना, ये सब है, लेकिन नहीं, विश्वास कीजिए, प्रेम के समुद्र की हर तरंग प्रेम रोपणी होती है। वहां प्रेम, रूठना भी प्रेम के लिए, मनाना भी प्रेम के लिए, झूठ बोलना भी प्रेम के लिए, छल भी प्रेम के लिए, सब प्रेम प्रेम प्रेम, सब कुछ प्रेम है। वहां प्रेम के सिवा दूसरे तत्वों को वहां कोई प्रवेश नहीं, वहां श्रद्धा का प्रवेश नहीं, शांत रस का प्रवेश नहीं, वहां केवल प्रेम और कुछ नहीं, रजगुण नहीं, तमगुण नहीं, सत्वगुण नहीं, माया नहीं, काल नहीं, मायातीत परम प्रेम। तुम्हारे जप का प्रवेश नहीं है, वहां श्रद्धा का प्रवेश नहीं है, वहां पूजा पाठ का प्रवेश नहीं है, वहां एकादशी का व्रत का प्रवेश नहीं है, ये सब निकुंज से बाहर। निकुंज के भीतर एकादशी नहीं, वहां तो हर रोज दिवाली, हर रोज दशहरा, आनंद ही आनंद, प्रेम के खेल है। वहां कोई कर्म कांड नहीं, वहां ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, वहां धर्म नहीं, वहां दान पुण्य नहीं, वहां परोपकार नहीं, ये सब वहां नहीं, ये तो सब यहाँ के हैं धर्म कर्म, वहां धर्म का भी प्रवेश नहीं, वहां पूजा पाठ का प्रवेश नहीं, व्रत का प्रवेश नहीं, तपस्या का प्रवेश नहीं, वहां तो प्रेम, ओनली प्रेम, इसके सिवा दूसरा कोई तत्व वहां नहीं है। इसलिए वहां गुरु रूपा के चिंतन में जब हम जाएंगे तो वहां उनका नाम, ये बढ़िया नमस्कार, ये सब नहीं, प्रेम उमड़ेगा आपका। आप जब चिंतन में जाएंगे और जब गहरे उतरने लगेंगे तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। आज नहीं आएगी, तब आएगी जब आप गुरु रूपा सखी के प्रत्यक्ष में जब दर्शन करोगे ना, श्रद्धा श्रद्धा नहीं रहेगी, बल्कि प्रेम ऐसा उमड़ेगा, उस प्रेम के बाद सब बह जाएंगे आपके सब धर्म कर्म। इतना प्रेम करेंगे आप, इतना प्रेम गले लगाएंगे, चूमेंगे, प्रेम करेंगे। और वो प्रेम भी कैसा होगा, बड़ा विचित्र, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, वासना नहीं, क्योंकि वासना भी यहीं का खेल है। ये ब्रह्मलोक तक है वासना, उसके बाद नहीं, निराकार तक में वासना, निराकार से आगे साकार की बात है, यहाँ वासना भी नहीं, दिव्य प्रेम है। तो वहां श्री कृष्ण राधा का जो परस प्रेम है, वहां भी कोई वासना, ये सब गंध फन तो यही है संसार में। वासना तो एक क्षणिक है, आई और गई अपना काम करके, ये अमर नहीं, वासना क्षणिक है, लेकिन वो प्रेम अमर है। और ये प्रेम जो करेगा वो भी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा, परम आनंद, इससे अधिक आनंद कहीं नहीं। ये भक्ति करते करते प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए कहा कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, और कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सब नहीं सोए। और उसी दिव्य प्रेम की कुछ छाया, कुछ कुछ, पूरा तो नहीं होता, कुछ कुछ अवतार काल में भी ठाकुर जी प्रेम को प्रकट करते हैं। देखिए जनक निराकारवादी, अहम ब्रह्मस्मि के भाव में सदा रहते थे, लेकिन जब राम को पहली बार देखते, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म सुख भी त्याग दिया, शांत रस जिसको बोलते हैं। ये श्रद्धा, ये धर्म तो यहां है, इसका फल है ब्रह्म सुख, लेकिन वो ब्रह्म सुख भी त्याग दिया गया, अपने आप ही छोड़ के भाग गया। यहां अब मैं नहीं, मेरा कोई काम यहां नहीं, क्योंकि मैं तो जीरो हो गया हूं इस प्रेम के आगे। जो ही महाराज जनक के सामने राम जी जाते हैं तो कहते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मन को वो आनंद आया राम के दर्शन करने में, वो आनंद आया कि ब्रह्म सुख को, उस समाधि को भूल गए, निराकार ब्रह्म के आनंद को भूल गए महाराज जनक। ये है प्रेम। कहा कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। मेरा तो मन सहज वैराग्य में है, मेरा मन संसार में कहीं लग ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म सुख का जिसने आनंद ले लिया वो संसार में कहां जाएगा। लेकिन इन दोनों को देख करके मुझको क्या हो गया, कहां चला गया मेरा ब्रह्म ज्ञान, कहां चला गया मेरा वैराग्य, सब चले गए, ज्ञान वैराग्य धर्म कर्म सब, और आंखों में टप टप आंसू। राम को देख, इनको देखते रहूं, बस देखता रहूं। ये तो राम जी के रूप का चमत्कार है। जब राम जी जरा हल्का टच कर जाए, थोड़ा छू लें, थोड़ा प्यार करें, तो कन्यादान भी कर नहीं पाएंगे, आवले बावले हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इसका प्रवेश ही नहीं है। तो यह है निकुंज का प्रेम, अलौकिक प्रेम, इसके आगे तो कोई और तत्व नहीं है। तो प्रश्न में थोड़ा ज्यादा कर दिया, क्योंकि जब निकुंज की बात होती है फिर और बात करने का मन ही नहीं करता। जब दिव्य प्रेम की चर्चा चलती है तो अब ये कागज हाथ में पकड़ते ही लग रहा कि जैसे मैं बहुत ऊंचे से कूद के नीचे आ गया हूँ, जैसे कि मेरा पतन हो गया है, निकुंज से बाहर आ गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपके प्रश्न पकड़ के हाथ में कि मैं कहाँ नरक में आ गया हूँ, कहाँ आनंद ले रहा था। वो रस है निकुंज का प्रेम, सर्व